नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाने वाली वितान किताब में संकलित पाठ 6 अंबर की बातें क्या जानूं का नोट्स आपके साथ में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विस्तार से नोट्स, जल्दी से आप अपनी कलम और किताब लेकर तैयार हो जाइए। आपकी नोटबुक में ये प्रश्न के उत्तर लिख लीजिए। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। जल्दी से आप तैयार हो जाइए। प्रश्न और उत्तर मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। पहला प्रश्न है विस्तार से का। पहला प्रश्न देखिए, अंबर की बातें क्या जानूं शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है जी हाँ, अंबर की बातें क्या जानूं शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि इस पाठ में कवि ने इस बात को अर्थात अंबर की बातें क्या जानूं बात को बार बार दोहराया है। यहाँ उन्होंने साफ साफ बताया है कि मुझे धरती के वास्तविक जीवन के बारे में पता है, क्योंकि हमारा जीवन यहीं पर संभव है, अर्थात धरती पर। वे काल्पनिक जीवन यानी अंबर की बातें के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अतः यह शीर्षक पूरी तरह से उचित और सार्थक है। प्रश्न 2, धरती और आकाश से हमें क्या क्या मिलता है। उत्तर है धरती और आकाश से हमारे जीवन के लिए उपयोगी हर वस्तुएं मिलती हैं। जन जीवन इन्हीं पर आधारित है। धरती से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं इस प्रकार हैं, जैसे अन्न, भूगर्भीय जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, सोना चांदी, फल फूल, जड़ी बूटियां आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं हमें धरती से मिलती हैं। आसमान से हमें वर्षा का जल, हवा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। प्रश्न 3 है, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है यह कविता अंबर की बातें क्या जानूं बहुत ही अच्छी कविता है। कविता में कवि ने धरती के जीवन को बहुत अच्छा ढंग से चर्चा किया है, यानी कविता में कवि ने धरती के जीवन का बहुत अच्छे ढंग से चर्चा किया है। उन्होंने इसे वास्तविक जीवन कहा है। उनका मानना है कि यह धरती हमें सब कुछ दे देती है। हमारे जीवन के लिए उपयोगी हर वस्तुएं धरती पर उपलब्ध हैं। इस धरती पर ही सबसे पहले जीवन शुरू हुआ, ध्वनि सुनाई दी और धरती माता हमें अपने आंचल में छुपाकर हमारा पालन पोषण करती हैं। हमें प्यार और दुलार यहीं से मिला है। इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और बड़े बड़े राजमहल, दुर्ग, किला आदि बनवाए, लेकिन सब कुछ बदल गया। यह धरती जैसे थी आज भी वैसे ही है। कवि कहते हैं कि हमने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। हमें आराम भरी जिंदगी के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं है। यहाँ अनेकों महापुरुष आए और गए, लेकिन धरती की मूक भाषा को कोई नहीं पढ़ पाया। चौथा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 का क है कविता की पंक्ति, धरती पर पहला स्वर फूटा का भाव क्या होगा। उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि धरती माता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि इस धरती पर ही सबसे पहले ध्वनि यानी आवाज यानी कि बोलना शुरू हुआ। प्रश्न ख है कांटों ने कठिन परीक्षा ले जीवन
का प्रेरक गीत दिया। उत्तर है यानी भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कांटों ने यानी जीवन में आए कष्टों समस्याओं ने कठिन परीक्षा लेकर हमें जीने के लिए प्रेरणा दिया। प्रश्न ग है, लपटों शोलों से खेला हूँ, शीतल बरसातें क्या जानूं। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमने आग की लपटों और शोलों से खेले हैं, हमें आराम की जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।